ओम शांति। प्यारे बाबा हमें बाप समान बनने के लिए इशारा दे रहे हैं कि बच्चे बाप समान बनो। ये तो हम जानते हैं कि जब बाबा बाप समान कहते हैं तो उसका अर्थ शिव बाबा समान तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के समान हमको बनना है। जब बाबा कहते हैं बाप समान बनो और हमारे मन में ब्रह्मा बाबा के समान बनने की भी बात आती है, तो कई भाई बहन ये सोचते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के समान भी कैसे बनेंगे। ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा ही थे। तो इसलिए ये जानना और सोचना अच्छी तरह से अपने मन में स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब बाबा कहते हैं बाप समान बनो और ब्रह्मा बाबा के समान बनो, तो वो हम कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए कोई परिवार वाले व्यक्ति हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, ट्रस्टी होकर रह रहे हैं और उनको ये कहा जाता है कि तुम बाप समान बनो, ब्रह्मा बाबा के समान बनो, तो वो सोचते हैं हम कैसे बनेंगे, कैसे बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा ही थे, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण और संपन्न अवस्था को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में उमंग और उत्साह को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो कार्य कर दिया इतना बड़ा, उसको देखते हैं, तो सोचते हैं हम ब्रह्मा बाबा समान कैसे बनेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें कि ब्रह्मा बाबा के समान बनने का यहाँ तक तो अर्थ हो सकता है कि जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमारा ड्रामा में पार्ट है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक हम कोशिश तो करें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सतयुग में, अगर हमें सतयुग में पहले जन्म में आना है जिसमें ब्रह्मा बाबा आते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कि नई दुनिया का पहला जन्म और उसके बाद उसका दूसरा जन्म भी, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर हमने नई दुनिया के पहले जन्म में आना है, अर्थात सतयुगी श्री लक्ष्मी नारायण की राजघराने में आना है, या वहाँ शाहूकार प्रजा बनना है, या सामान्य प्रजा भी बनना है, तो वो प्रजा कैसी होगी। यथा राजा तथा प्रजा सतयुग के लिए भी कहा गया है कि उस प्रजा में भी कुछ इस प्रकार की विशेष क्वालिटीज़ होंगी जिसके कारण से वो सतयुग की प्रथम प्रजा बने। नहीं तो प्रजा में भी तो सतयुग के दूसरे राजघराने की प्रजा बन सकते हैं, चौथे की भी बन सकते हैं। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि ब्रह्मा बाप समान बनने का अर्थ है कि हम उस क्वालिटी के बन जाएं जिस क्वालिटी में कम से कम सतयुग की राजघराने में, नहीं तो शाहूकार प्रजा में, नहीं तो प्रजा में तो आ जाए। उस एंगल से अगर आप देखेंगे, फिर आप ये नहीं सोचेंगे हम तो गृहस्थी हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी थे, ये हम क्यों भूल जाते हैं। हम तो वृद्ध अवस्था के हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो वृद्ध अवस्था के थे। ब्रह्मा बाबा के कितने मित्र संबंधी, कितना बिजनेस सारा पसारा था, जो हम समझते हमारा है, हमारा बल्कि उससे कम है। इसलिए बाबा ने जैसे एकदम बुद्धि से सब कुछ पुरानी दुनिया, पुराने सबको भूलकर शिव बाबा के बच्चे बने और शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार चले, तो हमें भी शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार उसी प्रकार चलना है और हमेशा ये लक्ष्य रखना है कि हमने ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। तभी हमारा जन्म
सतयुग के 1-1-1 में हो सकेगा। अब इसके लिए हम ये भी ध्यान में रखें कि जैसे हम कहते हैं शिव बाबा के लिए कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य हैं। अब शिव बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो ब्रह्मा बाबा क्या हैं जिसको हमने फॉलो करना है? तो ब्रह्मा बाबा के लिए फिर हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। शिव बाबा हम कहते हैं ज्ञान के सागर हैं। तो ब्रह्मा बाबा मास्टर ज्ञान के सागर हैं और हम सब बच्चे भी एक प्रकार से आज भी विचार करें तो बाबा ने हमको मास्टर ज्ञान के सागर बनाया हुआ है। क्या किसी भी ब्राह्मण को बाबा कहते हैं कोई भी ब्राह्मण होगा उसको बाबा ने तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं दिया? दुनिया में है किसी को ऐसा ज्ञान? वर्तमान समय क्या चल रहा है, इसके बाद विश्व परिवर्तन कैसे होगा, कैसे ये ड्रामा एक चक्कर फाइनल हो रहा है, कैसे सभी आत्माएं परम धाम में जाएंगी फिर नए सिरे से आएंगी, ये ज्ञान क्या हमें नहीं है? तो हम भी तो मास्टर ज्ञान के सागर हैं, लेकिन हम इसकी विस्मृति में आ जाते हैं। तो हम अपना जो लक्ष्य है, हमें ये बाप समान बनना है, मास्टर बनना है हर चीज़ के, उससे अलग हो जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय जब नाजुक समय है, जब बाबा कहते हैं कि फाइनल परीक्षा समीप आ रही है, हमारी संपन्नता और संपूर्णता का, हमारे बाप समान बनने का जो समय है वो भी व्यतीत हो रहा है। अब उससे थोड़ी सी घड़ियां पूर्व बची हैं तो हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें ये लक्ष्य जो बाबा स्वयं कह रहे हैं कि बाप समान बनना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर वक्त अटेंशन में रहना है। अगर आप इस धरती पर भी देखें, हमारी इस धरती पर दो ऐसी शक्तियां हैं जो सारी धरती के सारे कारोबार को चलाती हैं। एक तो है सूर्य और एक है सागर। तो इसीलिए बाबा की जो तुलना है वो भी ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर से की जाती है। अब सूर्य और सागर से अगर हम मुकाबला करें कि ये तो धरती के सूर्य और सागर हैं, ये धरती को कैसे चलाते हैं, तो हम जानते हैं कि सूर्य ऊंचा होता है और सागर नीचा होता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचा और नम्र से नरम। तो ये जो गुण हैं, इन दो गुणों के कारण आप देखेंगे कि सूर्य और सागर मिलकर धरती पर जिस प्रकार की परिस्थिति हो, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, उसको कर देते हैं। यही सूर्य और सागर मिलकर के धरती के ऊपर जब किसानों के बीज बोने का समय होता है, धरती को गीली कर देते हैं। यही सूर्य और सागर फसल को पकाते हैं। यही सूर्य और सागर चाहें तो धरती पर बर्फ़ बिछा देते हैं। यही सूर्य और सागर अगर जब भी चाहें तो ये धरती को रेत से इतना गर्म कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? तो आप देखेंगे कि सूर्य ना केवल ऊंचा है बल्कि वो ऊंचा बना भी लेता है। सागर के पानी को आकाश तक ले जाना ये सूर्य करता है और वहाँ जाके उसको पहाड़ों के ऊपर जमा देना ये सूर्य करता है। धीरे धीरे वो पानी कार्य करता है। तो ये सारे लोग दुनिया के जानते हैं इस धरती पर जितना भी फिजिकल लाइफ सिस्टम है, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सूर्य और सागर दोनों के मिलने से ही चलते हैं। सूर्य और सागर चाहें तो हवा को जितना गर्म करना चाहें गर्म कर दें, जितना ठंडा करना चाहें ठंडा कर दें, हम देखते ही हैं। तो इसी प्रकार से जैसे स्थूल जीविका सारी लाइफ सारे सृष्टि पर सूर्य और सागर मिलकर चलाते हैं। अब देखिए कि पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं,
मनुष्य जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो एक दूसरे की पूर्ति हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम अगर हम सूर्य और सागर के गुणों को धारण कर लें तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी जिसको हम कहते हैं बाप समान, जो कहा गया है कि बाप ज्ञान सूर्य है। और अगर हम अपने आप को, जैसे बाबा ने हमें बताया हुआ है, ये सत्यता है कि हमारा स्वमान क्या है कि हम स्वयं परमपिता द्वारा जन्म दी हुई, पालना की हुई श्रेष्ठ ऊंची आत्मा है। हमारे से ऊंची आत्मा कोई दुनिया में है नहीं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान की संतान है। अब ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाया गया है, ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाया गया है, और ब्राह्मण जो फरिश्ता बनते हैं उनको भी ऊंचाई पर दिखाया गया है। अगर हम अपनी ये गुण को और अपनी शक्ति को याद रखें कि जैसे सूर्य ऊंचा है, हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, हमें भी भगवान ने ऊंची स्थिति दी है, तो हम अपने ऊंचे स्वमान में रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम सागर को देखें तो सागर कितना नीचा होता है, सागर में समाने की कितनी शक्ति होती है। अगर आप सागर को देखें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाई रहती हैं, मगरमच्छ समाये रहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, जो भी आए सागर उसको समा लेता है। तो अगर हम अपने अंदर इतनी गहराई धारण करें, समाने की शक्ति को धारण करें और नम्रता को धारण करें, क्योंकि अगर हम नम्र हैं, हम नीचे हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और अगर हम अभिमानी हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, तो हमसे सब कुछ बाहर निकलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान कहता है, अगर आप सागर और सूर्य की अन्य चीज़ें देखें कि सागर और सूर्य अनलिमिटेड होते हैं। सूर्य अपनी रोशनी और गर्मी किसी से रोकता नहीं है, सारे विश्व को देता है। सागर भी अनलिमिटेड है और सारे विश्व में फैला हुआ है। सागर से कुछ भी कोई ले जाए तो सागर उसमें लिमिट नहीं लगाता है। ये तो मनुष्यों ने लिमिट लगाई है कि ये प्रशांत सागर है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, यहाँ तक एक डेड सी भी बना दिया है। तो भगवान कहता है, जिस प्रकार से मनुष्यों ने लिमिट्स लगाई हैं, हमने भी अपने मन के अंदर लिमिट्स तो नहीं लगाई हुई हैं। दूसरी बात हम एक और देखते हैं, ये बेहद और अथाह है, और जिन तत्वों के द्वारा ये सेवा करते हैं वो भी बेहद और अथाह है। आकाश तत्व को देखिए, आकाश तत्व ने कहीं भी कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, हर चीज़ आकाश तत्व के अंदर रहती है। इसी प्रकार से धरती को देखिए, तो एक धरती है, सारी धरती पर सारे मानव, सारे अन्य प्राणी रहते हैं, तो इसलिए बेहद हैं, अथाह हैं। दूसरी एक और बात आप देखेंगे कि सागर और सूर्य दोनों हर समय ड्यूटी पर रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता जब सागर और सूर्य अपनी ड्यूटी न करें। इसी प्रकार से आकाश है, हवा है, जल है, पृथ्वी है, ये भी हर समय 24/7 लगातार अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। जिस जिस समय इनकी जो ड्यूटी होती है, अगर सूर्य को दूसरी तरफ जाना है तो उस वक़्त जाता है और एक्यूरेटली जाते हैं। तो हमें जब बाबा कहता है कि मास्टर सागर और मास्टर सूर्य बनो, बाप समान बनो, तो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा जिस दिन से ब्रह्मा बाबा बने, उससे अंतिम श्वास तक जो ब्रह्मा बाबा का कर्तव्य था ब्रह्मा बाबा ने किया। या बीच में ब्रह्मा बाबा ने तो एक दिन भी हॉलीडे नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा बीमार शरीर होता था तो भी लिखकर मुरली चलाते थे। अंतिम घड़ी तक भी ब्रह्मा बाबा मुरली चला करके ब्रह्मा बाबा ने प्राण त्याग किए हैं, जिसको हम लोग जानते हैं दधीचि ऋषि कहते हैं। तो क्या हम भी, अगर हमें बाप समान बनना है तो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन गए, तो क्या हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी लगातार जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक रहते हैं, या बीच में हमारा ब्रह्मा कुमार और कुमारी का टाइटल हट जाता है? नहीं हटता है।
तो जब हमारा टाइटल नहीं हटता है तो हमारे जो कर्तव्य हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ पीठ करनी है, कहाँ बेहद का वैराग करना है, किस तरफ करना है, और लगातार करते ही रहना है। जैसे सूर्य है, अगर दूसरी तरफ चले जाता है तो यहाँ रात्रि हो जाती है, पर सूर्य रात्रि लाने के भी निमित्त बनता है, सूर्य दिन लाने के भी निमित्त बनता है। इस तरफ रात्रि होती है तो दूसरी तरफ सूर्य दिन करता है। इसी प्रकार से क्या हम देखें कि हम सारा जीवन हर एक परिस्थिति में हम अपने ब्रह्मा कुमार और कुमारी का कर्तव्य निभाते हैं। तो अगर हम इससे शिक्षा लेंगे तो हम देखेंगे कि हम मास्टर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के समान कम से कम अपनी सीमा तक जो हमारा पाठ है उस तक तो संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। हमारा पूरा अटेंशन इसी तरफ रहेगा। ब्रह्मा बाबा भी पहले शरीरधारी थे और शरीरधारी होकर जो ब्रह्मा बाबा को शरीर की लिमिटेशन के अंडर कर्तव्य करने पड़े वो भी किए, लेकिन लक्ष्य यही रखा कि मैं किसी भी प्रकार की लिमिटेशन से न्यारा हो जाऊं, मैं फरिश्ता बन जाऊं, ताकि मुझे कोई शारीरिक बंधन ही ना रहे, शरीर की प्रवृत्ति पर मुझे कोई ध्यान ना देना पड़े। ब्रह्मा बाबा कहा करते थे, एक दिन आएगा जब कोई विकारी व्यक्ति, जब कोई बिना मतलब वाला व्यक्ति मुझे छू भी नहीं सकेगा। हम सोचते थे पता नहीं कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा जो किसी को अंदर आने दिया जाएगा, किसी को नहीं। लेकिन अब देखिए ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म फरिश्ता लोक में है, तो जो कोई फरिश्ता लोक में जा सकता है, उस प्रकार का निर्विकारी बन सकता है, वही ब्रह्मा बाबा से मिल सकता है। तो हम भी ये लक्ष्य रखें कि बाबा आजकल यही कह रहे हैं कि सब ब्राह्मणों को अब ब्राह्मण पाठ तुम्हारा, अर्थात इस साकार रूप से पाठ तुम्हारा खत्म हो रहा है और अव्यक्त रूप में तुम्हारा पाठ शुरू हो रहा है। तो वर्तमान नाजुक परिस्थिति, ये जो बहुत बड़ा मोड़ आया है फाइनल स्टेज तक जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, संपन्नता और संपूर्णता के लिए, ये इसीलिए आया है। तो अगर हम समय के साथ साथ ड्रामा के, नाटक की सीनरी के साथ साथ जो धीरे धीरे चलता है लेकिन चलते चलते पूरा परिवर्तन ला ही देता है। जैसे दिन धीरे धीरे ढलता है लेकिन रात्रि तो आई जाती है। एक समय आता है जब सूर्य रहता ही नहीं है, फिर सुबह धीरे धीरे निकलता है। तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे भी अगर हम उस स्पीड के साथ चलें, परिवर्तन को करते रहें, अचानक तो परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने हमको बहुत काल का अभ्यास भी कहा हुआ है कि आजकल हमें क्या करना है कि बहुत काल का अभ्यास, अर्थात जैसे बाबा कह रहे हैं कि अब हमको आकारी वतन, हमको फरिश्ता रूप, फरिश्ता लोक से वास्ता है। अब हमको निराकारी लोक में जाना है जहाँ हम अपने बिंदु स्वरूप में, निराकार स्वरूप में रहेंगे। तो उसके लिए इस वक्त जो हमें समय मिला है कि हम अशरीरी बने, हम विदेही बने, हम कर्मातीत बने, ये अगर हम साथ साथ करते हैं तो अवश्य हम बाप समान बनने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। और बाबा ने हमें कई प्रकार के उदाहरणों से समझाया हुआ है कि जो रावण की लंका कही जाती है, तो रावण क्या कहता था, मैं लंकेश रावण, कि मैं लंका का मालिक हूँ। ये तो हम जानते हैं कि ये श्रीलंका जो देश है जिसमें हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ को भी कई केंद्र हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन ये एक उदाहरण है कि सारी दुनिया के अंदर, सारी पृथ्वी के अंदर लंका जो भारत के समीप ही है, एक छोटा सा टापू है और वो कह रहा है मैं इस छोटे से टापू का मालिक हूँ। बहुत महान अपने आप को गिन रहा है, 10 सिर हैं, हर चीज़ वो समझता है कि मेरे पास प्राप्त है। उसने लंका को भी सोने की लंका बना लिया है, चाहे ऊपर से गोल्ड पॉलिश करके ही बना लें तो झूठे सोने की लंका है, सच्ची सोने की तो द्वारका थी। अब व्यक्ति कह रहा है कि मैं लंका का मालिक हूँ। क्या लक्ष्मी नारायण
जो विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं वो ये कहेंगे कि हम लंका के मालिक हैं? नहीं, वो तो सारे विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा हमको ये कहते हैं कि जैसे सूर्य बेहद है, सागर बेहद है, इसी प्रकार से हमको पहले तो इस भ्रांति को सदा के लिए निकाल देना है कि हम मैं करके चलें। सागर जैसे नम्र और निर्माण है, सब कुछ संभाल लेता है, तो हमें भगवान कहता है कि आप कभी भी मैं और मेरे में नहीं जाना। आपको जो भी कर्तव्य मिला है, जो भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला है, आप किसी भी कर्तव्य को करते हुए अपने बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कई बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, वो चुनने लग जाते हैं, ये रोल अच्छा है, ये रोल अच्छा नहीं है, शायद भाषण करना बहुत अच्छा रोल है, इससे आत्माओं को ज्ञान मिलता है, और शायद किसी को बर्तन मांजने लगा दिया जाए तो ये सोचने लगता है क्या मैं बर्तन मांज करके बाप समान बन सकता हूँ। तो बाबा कहता है नहीं, बाबा ने कई मुरलियों में डायरेक्टली स्पष्ट किया है कि चाहे तुम बर्तन मांजने की सेवा करो, चाहे तुम भाषण करने की सेवा करो, हर प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है। जैसे एक आर्मी होती है, फौज होती है, तो उसमें हर प्रकार की सेवा आवश्यक है। शरीर को हर अंग की आवश्यकता है। अगर हम समझे ये अंग इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। वही अंग जिसको हम अनइम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं मैं स्थिति देखता हूँ, हमने बाप समान स्थिति में रहना है। चाहे आप भाषण कर लो, चाहे आप बर्तन मांज लो, अगर आप बाप समान बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जो भी हमें रोल मिला है, हमको रोज़ बाबा सिखाता है कि बच्चे मैं में मत जाओ, मेरा में मत जाओ, आप लिमिट में आ जाओगे तो ना तो फिर आप मास्टर सूर्य रहोगे, ना आप मास्टर सागर रहोगे। जैसे फिर हमें क्या रोल करना चाहिए, तो बाबा ने हमें बताया हुआ है, आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि बाबा ने आपको सेवा दी। पहली बात कि सेवा को मिलना, किसी भी प्रकार की सेवा का मिलना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि भगवान के यज्ञ में हम सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, अपनी सेवा को दूसरे की सेवा से कंपेयर नहीं करना है। मेरी सेवा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरे की सेवा है। तीसरी बात यह है कि हमें अपने रोल को, बाबा कहते हैं निमित्त बन के करो, निर्माण बन के करो, वो तो ठीक है, लेकिन हमें निमित्त और निर्माण बन के भी अपना रोल क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे किसी कार्यक्रम में फैसिलिटेटर होता है, जो क्या करता है कि सारे कार्यक्रम को ठीक तरह चलाने के लिए वो सहयोगी होता है। मान लीजिए वो इंटरव्यू ले रहा है, 4 व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहा है, और उसमें एक व्यक्ति बहुत विशाल बुद्धि है, बहुत लर्निड है, संसारिक के हिसाब से बहुत ज्ञानी है, वो तेज़ तेज़ बोलता है, और उसको भी फैसिलिटेटर ने उसमें एडजस्ट करना है। और एक व्यक्ति है जो धैर्यवत है, जो धारणा युक्त है, जो संसार की इतना ज्ञान नहीं रखता, लेकिन जिस चीज़ का उसको ज्ञान रखना चाहिए वो रखता है। अब फैसिलिटेटर क्या करता है, ऐसे तो नहीं करता कि जिसको संसार की बहुत ज्ञान है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके उसको 3 मिनट की बजाय 5 मिनट दे दे। नहीं, वो उसको ऐसी युक्ति आती है कि दोनों को मिलाना है, और जो सुनने वाले हैं उनको बराबर दोनों का लाभ दिलवाना है। तो इसलिए वो क्या करता है कि जो व्यक्ति धैर्यता से बोलता है और अपनी बात को उतनी ही बात जो ज़रूरी है कहता है, उसको भी ऐसे ढंग से वो इम्पोर्टेंस देता है कि पब्लिक उसको सुने, और जिसको संसारिक ज्ञान है उसको भी देता है, तो दोनों को मिलाता है। इसलिए हमें यज्ञ में जो सेवा करनी है उसका एक लक्ष्य, हमें कोई भी जॉब मिले, कोई भी सेवा मिले, ये रखना है कि हम सहयोगी बने और दूसरों को आपस में इकट्ठा होने के लिए मददगार बने।
अगर हम इस अपनी सेवा को इस प्रकार से करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए नहीं करते हैं कि मैं बहुत अच्छा फैसिलिटेटर बन गया, और उसमें कई बार बहुत अच्छे फैसिलिटेटर क्या करते हैं कि वो जो स्पीकर्स होते हैं उसकी बजाय बीच में स्वयं को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो भगवान कहता है कि नहीं, नम्रता, सागर की तरह गहराई, सागर की तरह समाने की शक्ति रखने के लिए अगर हम इस ढंग से काम करेंगे, आप पाएंगे कि आपको बहुत संतुष्टता प्राप्त होगी कि आपने यज्ञ के काम को बहुत जितना पॉसिबल था सफल किया। हर एक को आपने ऐसे उसकी यूटिलाइजेशन करी कि मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को हुआ। उससे जो आपको तसल्ली होगी, उसमें ना आपको अभिमान होगा, ना आपको नाम मान शान की इच्छा होगी, दिल में एक खुशी होगी कि हमने बाबा के इस कार्य को जो हमें मिला था अपने ढंग से बहुत अच्छी तरह से उसको सफल करने का पूर्ण प्रयास किया। सब आपस में समीप आए, किसी को हमने बड़ा छोटा नहीं गिना, हर एक के द्वारा जो प्राप्ति हो सकती थी वो करवाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि आप अपने प्रोग्राम में एक बच्चे को रखो, एक युवा को रखो, एक युगल को रखो, एक प्रवृत्ति वाले को रखो, एक वृद्ध को रखो। वो 3-3 मिनट भी बोलेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ईश्वरीय ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र, जीवन की हर आयु के लिए कितना उपयोगी है। बाबा कहते हैं ना, हमें ऐसे ही कहते हैं कि प्रोग्राम में आप एक डॉक्टर को रखो, एक साइंटिस्ट को रखो, एक एडमिनिस्ट्रेटर को रखो, वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा बताएं तो लगेगा कि भाई ये हर एक वर्ग के लिए कारआमद है। इसलिए हमें फैसिलिटेटर का काम करना, संगठित रूप से जो बहुत सारी जिसको किरणें कहते हैं, जैसे हम शांति की किरणें भी दे सकते हैं, स्नेह की किरणें भी दे सकते हैं, संतुष्टता की किरणें भी दे सकते हैं, नाउम्मीद को उम्मीदवार बनाने की किरणें भी दे सकते हैं। तो ये जो हम सामूहिक अप्रोच रखेंगे कि हमारा टोटल यज्ञ जो है वो हमारा ठीक तरह चले, और उसके जो भी उसके अंदर सेवाधारी हैं उनकी सेवा सामने आए, लोग उसको अनुभव करें, उससे जो हमें संतुष्टता की प्राप्ति होगी उसमें हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि अभिमान हमारी प्राप्ति को ख़त्म कर देता है। तब बाबा कहते हैं मैं ना कह करके हम समझें हम बाबा के सागर की तरह नम्र निर्माण बच्चे हैं। तभी बाबा ने कहा हुआ है अगर आपने विघ्न विनाशक बनना है, अगर आपने देने वाला बनना है, तो उसके साथ साथ आपकी समाने की शक्ति बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि अगर आप दे करके समा नहीं सकते हैं तो फिर वो उसके देने का लाभ आधा से भी कम हो जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए हम सबको ये लक्ष्य रखना है कि हम बाप समान बनने के लक्ष्य को रखें, और अवश्य ही हर चीज़ जो हमारी है उसको इस लक्ष्य की ओर इस्तेमाल करें और सफल करें। ओम शांति।